हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे। यह आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है परसेंटेज का। तो जिन लोगों ने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर एक बार उसे देख लें, फिर उसके बाद इस सेकेंड वीडियो को देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं जो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सो एक बार आप लोग इसे जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी वस्तु के दाम को हम a% बढ़ा देते हैं और फिर से उसी वस्तु के दाम को a% घटा देते हैं, तो इस पूरे कंडीशन में इस वस्तु के दाम पर जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो होगा दोस्तों a² डिवाइडेड बाई 100%। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमेशा से डिक्रीजमेंट होगा, यानी कि घटेगा ही। जितना भी दाम होगा, मान लीजिए एक वस्तु का दाम 100 रुपये होगा, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा से 100 से कम ही होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। आपसे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, तो उसमें से 2 ऑप्शन आपका इंक्रीज के दिया हुआ रहेगा कि इतने प्रतिशत बढ़ा, तो वो दोनों ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन में से आपको खोजना रहता है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, a² डिवाइडेड बाई 100%। अब आइए इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 5%, व्हाट इज द चेंज इन सैलरी। एक मजदूर की सैलरी को पहले 5% बढ़ाया जाता है, फिर उसके सैलरी को 5% कम कर दिया जाता है, तो उसके सैलरी में नेट चेंज क्या हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूले पर जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए उस मजदूर की जो इनिशियल सैलरी थी वो 100 रुपये थी। प्रश्न में कंडीशन दिया गया है कि इसकी सैलरी 5% बढ़ा दी जाती है। डेट मीन्स मजदूर की सैलरी अब 105% हो गई। तो 100 रुपये उसका टोटल सैलरी था, इसका सैलरी अब 100% से 105% कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बढ़ा हुआ सैलरी निकालेंगे। डेट मीन्स 105% निकालेंगे 100 का, तो वह हो जाएगा 105 रुपये। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 5% दाम बढ़ाने पर उसकी सैलरी 105 रुपये हो गई है। अब क्या किया गया है कि उसकी सैलरी वापस से 5% कम कर दी जाती है। दैट मीन्स पहले उसकी सैलरी 100% थी और 5% कम करने पर यह हो गया अब 95%। तो 105 रुपये का 95% क्या होगा, यह हो जाएगा 99.75। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपये, अब उसकी सैलरी हो गई है 99.75 रुपीज़। तो टोटल सैलरी में चेंज कितना हुआ है, 0.25 का। तो इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे, 0.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, तो यह हो जाएगा 0.25%। तो यह तो था दोस्तों कि बेसिक मेथड जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला था a² डिवाइडेड बाई 100, जिसमें a का वैल्यू 5% दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फार्मूला से। a का वैल्यू है 5%, a² बाई 100 हमें यहाँ पर लगाना है। तो a² क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दैट मीन्स 25/100। और इसे जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25%। सो आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। सेकेंड रूल क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट चेंज्ड इंक्रीज या डिक्रीज बाई a% एंड देन चेंज्ड इंक्रीज और डिक्रीज बाई b% देन। पहले रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वस्तु के दाम को पहले a% बढ़ा दिया जाता है और फिर इस वस्तु के दाम को a% घटा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले वस्तु के दाम को a% बढ़ाया घटाया जा रहा है, उसके बाद उस वस्तु के दाम को b% बढ़ाया घटाया जा रहा है। यानी कि पहले अगर a% बढ़ाया गया तो बाद में b% घटा दिया जाता है, या फिर पहले a% घटाया गया है तो बाद में b% बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो सिमिलर नहीं है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि दोनों में a ही वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू a है और दूसरा वैल्यू b है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला है
प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु का दाम पहले ए प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा तो ए के पहले हम प्लस साइन का यूज करेंगे, लेकिन अगर उस वस्तु का दाम पहले ए प्रतिशत घटा दिया जाता है तो वहाँ पर हम माइनस साइन का यूज करेंगे। इस साइन का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूले का यूज दोस्तों आपको मैथ्स में किया जाएगा जब आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ दोनों को घटाया बढ़ाया जाता है, तब वहाँ पर आप इसी फॉर्मूले को यूज करके नेट एरिया में जो चेंजेज होते हैं उसे निकाल सकते हो। देखिए इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वेयर डिक्रीज बाई 25%। फाइंड द चेंज इन फाइनल प्राइस। एक वस्तु है जिसके दाम को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसके दाम को 25% कम कर दिया जाता है, तो बताइए कि उस वस्तु के दाम पर नेट इफेक्ट क्या पड़ा है। तो आइए सबसे पहले बेसिक मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लीजिए पहले वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था। अब इसके दाम में अगर 20% की बढ़ोतरी की जाती है तो उस वस्तु का दाम हो जाएगा टोटल 120 रुपये। इसके बाद क्या दिया गया है कि उस वस्तु के दाम में पुनः से 25% घटा दिया जाता है। दैट मीन्स 120 का 25% घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से सबसे पहले 25 को माइनस कीजिए तो यह हो जाएगा 75%। दैट मीन्स 120 का हम अगर 75% निकालते हैं तो यह हो जाएगा 90। पहले दाम था दोस्तों वस्तु का 100 रुपये, बाद में इसे घटाने पर कर दिया गया है 90 रुपये। तो टोटल नेट इफेक्ट क्या पड़ा है यहाँ पर, टोटल नेट इफेक्ट पड़ा है 10 रुपये का। और अगर हम लोग 10 रुपये का परसेंटेज निकालेंगे तो यह भी यहाँ पर क्या होगा, टोटल 10% ही होगा। तो यह तो था बेसिक मेथड, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आइए फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 20% और बी का वैल्यू है 25%। एक बात ध्यान रखिए कि जो ए का वैल्यू है 20% वो प्लस में है और बी का वैल्यू 25% माइनस में है, क्योंकि पहले दाम को बढ़ाया जाता है और फिर घटाया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। तो ए का वैल्यू हमने यहाँ पर 20 रख दिया। इसके बाद बी के पहले हम लोग क्या करेंगे, जब बी का वैल्यू माइनस में दिया गया है तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया, प्लस ए इंटू वी 20 इंटू 25। और यहाँ पर भी आपको साइन का ध्यान रखना है, 25 माइनस में है तो माइनस में ही लिखना है और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब देखिए 20 और 25 दोनों को घटाओगे तो इसका वैल्यू आएगा -5, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हमने लिख दिया। और इसको काटो तो देखिए 20 से 100 कटेगा 5 बार में और 5 से -25 कटेगा -5 बार में। तो हमारे पास क्या बचा, -5% दैट मीन्स -10% हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया है वो अगर माइनस में आया है तो जो उसका प्राइस है वो घटेगा। अगर यह वैल्यू पॉजिटिव आता, केवल 10% आता, तो आप कह सकते थे कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद उस वस्तु का दाम बढ़ा है। तो आपने सेकंड वाले रूल को भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अब चलिए अगला रूल देखते हैं, तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई A%, then the decrease or increase in consumption so as not to increase or decrease is। देखिए इस तरह के रूल आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में दे दिया जाता है कि किसी वस्तु का दाम इतने प्रतिशत बढ़ गया है तो उसके खपत में हम कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करें कि जो हमारा खर्चा था उस पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना होता है A डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस A इंटू 100%। अब इसमें देखिए 100 प्लस माइनस A है तो यहाँ पर प्लस और माइनस कैसे लगाएंगे। अगर वस्तु का दाम पहले इंक्रीज कर रहा होगा तो हमें 100 प्लस A का यूज करना होगा, लेकिन अगर उसी वस्तु का दाम यहाँ पर डिक्रीज करता है तब हम 100 माइनस A फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पर आइए 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन क्या था कि अगर चीनी का मूल्य 40% तक बढ़ा दिया जाता है तो इसके खपत में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि हमारे खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर A का वैल्यू आपका 40% दिया गया है, यानी कि चीनी का जो मूल्य है वो 40% बढ़ा दिया गया है। तो खपत हमें कितनी कम करनी होगी, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा A डिवाइडेड बाई 100 प्लस A इंटू 100। A का वैल्यू 40 है तो हमने यहाँ पर 40 लिखा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40 यह हो जाएगा 140 गुना 100। तो इसे सॉल्व कीजिए, 40 गुना 100 डिवाइडेड बाई 140। इसे सॉल्व करने पर
इसका टोटल वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों 200/7%, दैट मीन्स 28.4/7% हमें अपने खर्चे में कमी करनी होगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसके जस्ट अपोजिट, इफ प्राइस इज डिक्रीज बाई 20% देन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि दाम को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो खर्चे में हमें कितने प्रतिशत की इंक्रीजमेंट करनी होगी, बढ़ोतरी करनी होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई 100 - a का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दाम में क्या हो रही है, कमी की जा रही है। तो यहाँ देखिए 20 डिवाइडेड बाई 100 - 20 इंटू 100, तो यह हो जाएगा 20, और नीचे क्या होगा 100 - 20 80 हो जाएगा। काटिए इसे तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। सो हमें अपने खर्चे में 25% की बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे कि हमारे खर्च पर किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़ेगा। अब चलिए आज एक और लास्ट रूल देख लेते हैं। अगला रूल क्या है, द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज P%। इफ अ कैंडिडेट स्कोर R मार्क्स एंड फेल्स बाई F मार्क्स देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल। आपने ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखा होगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि किसी भी एग्जाम में पासिंग मार्क्स P% दिया गया था। अगर एक स्टूडेंट ने R मार्क्स हासिल किया और F मार्क्स से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है 100 इंटू R प्लस F डिवाइडेड बाई P, जिसमें R होगा टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ने हासिल किया, F वो मार्क्स होगा जितने मार्क्स से स्टूडेंट फेल हो गया, और P होगा टोटल पासिंग परसेंटेज। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाई 30 मार्क्स देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को परीक्षा में पास होने के लिए 30% मार्क्स की आवश्यकता है। अगर उसने 30 नंबर हासिल किया और 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो परीक्षा कुल कितने अंक का था। तो देखिए दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स x थे, तो अब कंडीशन क्या दिया गया है कि 30% पासिंग मार्क्स था, दैट मीन्स x का 30% पासिंग मार्क्स हो जाएगा, और वो क्या होगा 30 + 30, x टोटल मार्क्स है। अगर इसका हम लोग 30% निकाल दें जो कि पासिंग मार्क्स है, तो यह वैल्यू क्या होगा, टोटल नंबर जो स्टूडेंट ने हासिल किया प्लस जितने नंबर से वह फेल हो जा रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 30% ऑफ x इज इक्वल टू 30 + 30, दैट मीन्स 30x/100 इक्वल टू 60। तो x को हमने इसी साइड रख दिया है और बाकी वैल्यूज को इक्वल के राइट साइड में लेकर चले आए, तो यह हो जाएगा 60 × 100 डिवाइडेड बाई 30। 30 से 60 कटेगा 2 बार में, और 2 से 100 कटेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मार्क्स हो जाएगा, यानी कि परीक्षा टोटल 200 नंबर्स का था। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक, उससे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए R का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, R का वैल्यू 30 है जो टोटल स्टूडेंट्स ने हासिल किया। फेल मार्क्स कितना था, फेल होने में उसने 30 नंबर फेल हो गया, और टोटल पासिंग परसेंटेज था यहाँ पर 30% का। तो तीनों वैल्यू हमारे सामने है, फॉर्मूले पर रख देते हैं। 100 इंटू 30 + 30 डिवाइडेड बाई 30, तो यह हो जाएगा 100 × 60 डिवाइडेड बाई 30। तो फिर से यहाँ काटिए 30 से 60 2 बार में, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 मार्क्स हो जाएगा। सो गाइज आज का लेक्चर समाप्त हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेली मैथ्स और रीजनिंग ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।